भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर माटी की मूर्त और पत्थर की मूर्त को देवी समझकर उस पर हजारों करोड़ों रुपए के गहने और कपड़े पहनाए जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर मिट्टी की बनी मूर्त को देवी समझकर उसे कपड़े पहनाए जाते हैं और जीवित स्त्री को कपड़े निकालकर नंगा कर घुमाया जाता है। दोस्तों, एक बात समझ नहीं आती है, जब देवी का जगराता लगता है तो देवी उस बेटी के शरीर में आती है, उस बालक के शरीर में आती है। वो देवी तब कहाँ चली जाती है जब हमारी बहन बेटियों पर ऐसे अपराध होते हैं, ऐसे बलात्कार होते हैं, ऐसे निर्वस्त्र घुमाते हैं, तब उसके शरीर में देवी क्यों नहीं आती? उन लोगों क्यों उसके ऐसे लोगों के सर कलम नहीं कर देती? दोस्तों, अभी वापस हमें बहन फूलन देवी जैसी बेटियां चाहिए ताकि ये दरिंदे लोग ऐसी हवानियत करने से 1000 बार कतराए। दोस्तों, इस देश के अंदर डाकू फूलन देवी बनी, उसके लिए बहुत सारे फिल्म बनाई गई, लेकिन डाकू फूलन देवी क्यों बनी, इसके लिए किसी ने फिल्म नहीं बनाई। क्यों फूलन देवी को बनना पड़ा था? दोस्तों, ये समाज और ये संसार और ये भारत आज ऐसी स्थिति पर आ गया है कि इसके अंदर आज कोई हिंदू नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद रह गया है। कई हिंदू को हिंदू मार रहा है क्योंकि वो हिंदू किसी हिंदू से छोटा है, किसी छोटे हिंदू को कोई बड़ा हिंदू मार रहा है। दोस्तों, पहले लोगों ने एक षड्यंत्र किया, इस देश के अंदर जातिवादी लोगों ने षड्यंत्र किया और मुसलमानों को दलित से लड़ाया। दलितों को कहा ये तुम्हारा दुश्मन है, दलितों को मुसलमान से लड़ाया और इतना लड़ाया कि मुसलमान को खामोश कर दिया गया। अब जब मुसलमान खामोश से शांत बैठा है तो अभी दलितों को उच्च जाति द्वारा पिटाया जा रहा है, उसे मिटाया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, उसके शिक्षण अधिकार सब छीनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, दलित के बाद अभी वनवासी समाज आ गया है, यानी आदिवासी समाज को भी प्रताड़ना शुरू हो गई है। यानी पहले मुस्लिम, अभी दलित और आदिवासी, ये तीनों को भी एक षड्यंत्र रूप प्रताड़ित किया जा रहा है। इनकी ज़मीनें, घर, इसके व्यापार के मार्ग सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। और आश्चर्य की बात है कि इस देश के अंदर कोई जुबा खोलने वाला नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि हमें क्या, हमारा तो नौकरी धंधा ठीक है। तो दोस्तों, ये कुछ ही दिनों की बात है, क्योंकि ये कीड़े हर जगह पर दीमक की तरह फैलने वाले हैं और धीरे धीरे सब कुछ खाने वाले हैं। इस भारत के अंदर दलित समाज के अंदर 1704 जाति बना दी और भारत के बहुजन समाज की 7000 जाति बना दी। दोस्तों, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं अगर अभी आप एकत्रित नहीं हुए। हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संदेश है, पहले शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, यानी आंदोलन करो। और दोस्तों, आंदोलन इसलिए करो कि आप अपना लीडर चुन सको। आपको अक्ल होनी चाहिए कि मैं जिसे वोट कर रहा हूँ वो मेरी हक की लड़ाई लड़ता है। दोस्तों, आज मणिपुर जल रहा है तो वो जल से बुझाने वाला एक नेता होता है। नेता पूरी ताकत अपनी लगाते हैं, उस देश को शांत करने की कोशिश करता है। ऐसे ही घटना हमारे भारत के अंदर, गुजरात के अंदर घट चुकी है, जैसे अभी मणिपुर के अंदर हो रही है। गुजरात एक घटना से बाहर निकल चुका है जिसे हम गोधरा कांड कहते हैं, हमने भुगत लिया था और इसका नतीजा आज पूरा भारत देश भुगत रहा है। वही घटना वहाँ पे दोहराई जा रही है, गरीबों और वंचितों को मारा जा रहा है और कुछ बलवानों को और बलवान बनाया जा रहा है। दोस्तों, ऐसी घटना अगर आप चुप रहे, मणिपुर जैसी घटना पर अगर आप चुप रहे, तो कल और परसों ये किसी भी समाज की बेटी पर हो सकता है। कोई भी दबंग आदमी उसे ऐसे बड़े बाजार में नंगा घुमा सकता है। इसलिए ऐसा ना सोचे कि ये गरीब लोग हैं, ये शोषित लोग हैं, ये वंचित लोग हैं, ऐसा ना सोचे। क्योंकि वो जिसकी बेटी थी, जिसकी पत्नी थी, जिसे नंगा घुमाया गया, जिस पे बलात्कार किया गया, वो इस देश का रक्षक था। एक फौजी की वो बेटी थी, एक फौजी की वो पत्नी थी, जिसके साथ ऐसी घटना घटी। अब सोचिए, जिसने इस देश की रक्षा की उसका परिवार भी सुरक्षित ना रहा। तो ये घटना ऐसा मत सोचिए कोई विशेष जाति पे होने वाली है। ये घटना हर उस व्यक्ति के पास होने वाली है जो गरीब है,
ये किसी जाति समुदाय से लागू नहीं पड़ती है, लेकिन जो गरीब है उस पर इस चीज़ जरूर लागू पड़ती है। तो सभी से निवेदन है, बहुजन समाज की हक अधिकार की लड़ाई के अंदर आप जुड़े। और सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो मानवतावादी है, आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो भी अम्बेडकरवादी होगा उसे आप चुन कर लाएंगे तो आपको आपके अधिकार को कभी वो हटाने नहीं देगा। देखिए दोस्तों, अगर शिक्षा महंगी हुई आज, तो कोई दलित समाज पर अकेला नहीं महंगा हुआ, वो सभी के लिए महंगी हुई है। अगर आज कुछ राशन महंगा हुआ है तो कोई दलित समाज के लिए महंगा नहीं हुआ, सभी के लिए महंगा हुआ है। दोस्तों, आज अत्याचार एक जगह पे नहीं, सब जगह पर है। सरकारी कचहरी में अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस स्टेशन में अत्याचार हो रहे हैं, नेता अत्याचार कर रहे हैं, और जो शोषित है वो वोटर है। तो ये किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है। लेकिन आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि विशेष वर्ग पे विशेष अपराध ज़्यादातर होते ही है, लेकिन ये आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जितने भी लोग, जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं, जिसे हम गरीब वर्ग कहते हैं, वो कहीं भी रहता हो उस पर यह घटना घटने वाली है। और वो हर आदमी दबंग बन जाएगा जिसके पास सरकारी संसाधन है, जिसकी पहुंच ऊपर तक है, वो सारे दबंग बनेंगे और अत्याचार सहने वाले आप होगे और अत्याचार करने वाले आपके घर के बाहर होंगे। तो दोस्तों, आज से ही कोई भी नात जात देखे बिना जो भी गलत है उसे गलत कहने के लिए तत्पर हो जाइए। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी वडोदरा, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष।